अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के स्टार राइटर जिन्होंने हरियाणा को बहुत बेहतरीन हरियाणवी गाने दिए हैं। बहुत बेहतरीन लिखते हैं भाई साहब और बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं हमारे भाई। और आजकल तो एक्टर भी हो गया, मल्टी टैलेंटेड हो रहे हैं हमारे भाई, हमारे गवांडी भाई अजमेर बड़म भैया। तो आज अजमेर भाई से आपकी मुलाकात कराएंगे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इनके जीवन के बारे में आपको बताएंगे। तो अजमेर भाई राम राम। पवन भाई राम राम। और अभिमन्यु मूवीज़ जो अपना चैनल है इसके सारे दर्शकों ने भी मेरी राम राम। देखनी है जितने भी भाई है सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों। और पिछले साल में आप सबका मैंने बड़ा प्यार मिला, मेरे सॉन्ग्स जो आपने वो करे तो धन्यवाद और राम राम सबको। अजमेर भाई सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। आप कहाँ से हो, सरनेम समेत बताना अपना, अजमेर के पीछे क्या सरनेम लगता है, थोड़ी फैमिली के बारे में बता देना। भाई मेरा गांव बड़म्बा है मैम के पास, मैम चौबीसी में, और तहसील हमारी मैम है, जिला रोहतक, स्टेट हरियाणा, हरियाणवी। और मेरा नाम अजमेर सिंह है। और वैसे जैसे इन गाने रागनी लिखन लग गया पाछे अजमेर बड़म्बिया अपने गांव का नाम मैं पाछे लगा करूं। तो मेरे पिताजी एक फार्मर है और मिडिल क्लास फैमिली थे। हाँ भाई, दो भाई हाँ मी। तो भगवान की दात है, आप सबका आशीर्वाद है, मौज है। तो ये सब भगवान का भी शुक्रिया और आप सबका भी थैंक यू। भाई साहब कैसे आपके मन में आ गया कि भाई मैं ये गाने वगैरह लिखूं? अभिमन्यु भाई बड़े बूढ़े एक बात कहा कर दे कि पूत के पातों पालने दिख जा। मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा करता, जब ये ए आ जोड़ने आए, जब पढ़न लगे हिंदी ने, तो सबसे पहला मेरा नाम गीसा राम के नाम से एक कविता थी, आपको याद होगा। तो वह पढ़नी आई, बड़ी अच्छी लगी। फिर उसे क्लास में एक कहानी थी दीपू की, आपको याद हो। उसमें भी एक कवि ने वो बहुत कुछ ऐसा घुमा रखा है भाई, पूछे मत। एक आदमी लिखनी ने हजार करेक्टर के बारे में, हजार जगह के बारे में वो ऐसे लिख दे है जनो वह फिल्म अपनी आँखा के सामने चल रही है। तो वे सब बात मेरे मन में बैठी कि लिखने वाला बंदा ऐसे कैसे लिख ले है, वो कितना अच्छा होगा, वो क्या होगा, वो कैसा होगा। ये बात मेरे मन में आई। मैंने सोची कि कदे मैं भी कवि बनूंगा। हाँ, मैं भी कुछ लिखूंगा। कभी लिखूंगा, सही बात है। तो फिर माता रानी की कृपा से भाई सन 2000 में मैंने पहली बार लिखा और माता रानी का आशीर्वाद रहा। तो आज 2022 तक आप सबके आशीर्वाद है आड़ती। हाँ। तो भाई जैसे स्टार्टिंग में जो आपने लिखे, जो हरियाणवी सॉन्ग आपने लिखे, तो कौन सा नंबर पर आकन है अजमेर बड़बिया बने? एक बात बताऊं भाई सारा ने, कि मैं 11वीं में मुंडाल पढ़ा करता, ओकेशनल थी ओडे, जिसमें 11वीं 12वीं के साथ साथ में डिप्लोमा भी हुआ करता। तो मैं स्टेनो का कोर्स करा करता, 11वीं में था। वहाँ मेरा नाम कट गया किसी कारण से। उस नाम कटने के कारण मेरा जो उस क्लास के जितने मेरे मित्र प्यारे थे, जो दोस्त थे, जो कुछ भी था, वो मैं इतना जुड़ गया था उनसे आके मैं उस चीज़ को माइंडली थोड़ा सा ले गया, दिल पे ले गया उस बात ने। तो 2-3 महीने तक मैं बड़ा अपसेट सा रहा। फिर अगले साल हमारी उससे क्लास की विदाई पार्टी थी। उस विदाई पार्टी के लिए मेरे जो टीचर थे वहाँ, जो मेरे अध्यापक थे, गुरु थे, उन्हें याद करा मैं आग भाई बड़म्बिया गाया बजाई मनोरंजन में थोड़ा शौक सा रखा, उसने बुलाओ पार्टी में।
तो मैं उड़े गया भी। पहली बार मैंने एक कविता लिख के ले गया था, वो अपना हाल था। एक आस्की और सकूल की दोनों चीज़ों की बात उसमें थी कि 2 साल बीत गए पूरे तेरी होश है आज विदाई, मेरा नाम कटा बीच में अदम छुट्टी पढ़ाई। अरे 1 साल का साथ जब मेरे याद आवेगा, टप टप आंसू पड़े आख्या ते मैंने कौन समझाओगा। दुख सुख की बतलावा थे कौन दुख बटवाओगा, और खुशी न बाटा थे मिलके कौन छाती गलाओगा। अरे तेरी जुदाई की सुन के मेरी आंख भर आई, मेरा नाम कटा बीच में अदम छुट्टी पढ़ाई। यो मेरा पहला गाना था। और भाई उसके बाद में फिर धीरे धीरे शौक सा बढ़ता गया। मैंने कैस्टा की दुकान कर ली, उस दुकान में और भी शौक बढ़ गया। हाँ, क्योंकि उस माहौल में रहना। मॉल में रहना तो घनी रुचि होगी भाई उस चीज़ में। फिर मैंने, मेरे गुरु जी हैं मास्टर समंदर जी, जिनका एक गाना हरियाणा में बहुत बड़ा गाना सैंडल सॉन्ग, अके चले मटक मटक मेरे गई खटक तेरी चाल भाभी री, तेरे सैंडला ने काट बगाई सारी गाल भाभी री। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे गुरुजी के लिखे हुए शब्द हैं। तो उनसे मिला मैं, वो मैं आ कर दे, और मैं भी एक कस्टाई दुकान पर जा कर दा, हुए भी आ कर दे। वहाँ हमारा थोड़ा सा लगाव हो गया एक दूसरे से। फिर मैं गुरुजिया में क्या था कि वो साइकिल ले रहे थे, वो 2000 में, तो आप जानो है इतना वो नहीं था मामला। हम साइकिल पे मैम तरगामती जाते, तो हम गांदे बजाते जाते गुरुजी मैंने कुछ कुछ सुनाते भाई, बढ़िया बढ़िया रागनी और कुछ। तो देखो मैंने पहला तीसरी चौथी क्लास तक तो यार अलग थी, वो फिर साथ मिल गया। फिर वो साथ मिल गया, और फिर वो कैस्टा की दुकान में और भी घनी रुचि बढ़ गई भाई। मैं तो फिर गुरुजिया के साथ में रह के उनकी वो बहुत अच्छा लिखा कर दे। और मेरे पड़दादा गुरुजी हैं कमल सिंह पुट्ठी वाले, हरियाणा के बहुत बहुत बड़े राइटर हैं वो। बहुत बड़ा नाम है उनका जी 20, पिछले कोई सालों से ही। हाँ, बिल्कुल। हरियाणा के पहले ऐसे लेखक हैं वो, जिन्होंने 20-25 हजार गाने उनके मार्केट, रचनाएं उनकी मार्केट में और हैं। हरियाणा का कोई ऐसा नाम होगा नहीं गाने वाला जिसने उनकी जिसने कविताएं। उनकी नहीं गाई होगी। हाँ, बहुत मशहूर उनकी हैं। तो राजू पंजाबी जो हरियाणा में बहुत बड़ा नाम हो लिया, सिंगर जी जो अपने राजू पंजाबी भाई है, उनका पहला हिट भजन की रचना मेरे परदादा गुरु श्री कमल सिंह पुट्ठी जी की करी हुई थी कि हरियाणा में भी गेड़ा कदे मारो बोले। उनसे वो सुर्खियाँ में आए थे। अच्छा, और भी बाली शर्मा जी ने भी बहुत, आज टिकटॉक पे रील राला पे जितनी रागनी बने हैं उनमें से 80% रागनी हमारे दादा गुरु जी की बने हैं भाई, जो बाली शर्मा जी की गाई ओढ़ी है। तो उन गुरुजिया के संगत में रह के मैंने और भी लिखने की कोशिश करी। रोज लिखदा मैं एक दो बात और गुरुजिया ने दिखांदा। तो मैं आपने एक बात बताऊं भाई, लगाव होना अलग बात है। किसी को मान लिया जैसे अभिमन्यु भाई है, ये बहुत बड़े सिंगर हो या राइटर हो, मैं इनके पास जाऊं हूँ, लगाव हो जाए या एक सही बात है, कोई नहीं, यह एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं लिख के इनको दिखाऊं, अगर ये सही होंगे ना तो सहज ऐसी प्रशंसा नहीं करेंगे जब तक मेरी। गुरु तो कभी करते ही नहीं। और भाई मेरे गुरु मेरे भगवान समान है, मेरे माता पिता मेरे गुरु, सबसे पहला भगवान तो ये है जिन हमने, जिनको हम रोज बिल्कुल सही देखा, जो हमारी नजर आशा में। तो मेरे गुरु जी ने 7 साल तक मैं लिख लिख दिखाता रहा, और गुरु जी ने कोई मतलब ये नहीं आग भाई कुछ है कुछ है। कुछ है, हाँ उनको ना ठीक है ठीक है। तो 7 साल के बाद हमारा हरियाणा के बहुत बड़े कलाकार नरेंद्र बलारा जी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी हरियाणा के जो लिए। आज हमारे बीच में नहीं है, नरेंद्र जी के बारे में बताते हैं। वो हरियाणा का बिग बी था, अमिताभ बच्चन के नाम से उनको जानते थे। आज वो स्वर्ग में है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जी वो तो माइंड ब्लोइंग बहुत ज़बरदस्त कलाकार थे। घने बढ़िया कलाकार थे मेरे भाई। अमिताभ बच्चन हरियाणा का को आया कर दे वो, और उनके साथ उनके जो बहुत अच्छे मित्र थे कुलदीप बलारा जी,
मैं राइटर हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी लेखनी का कोई तोड़ नहीं था, वो भी बहुत अच्छा लिखा करते, वो भी हमारे बीच में नहीं है। पता नहीं हरियाणा की इस भूमि पर कितनी महान आत्माओं ने जन्म लिया है, कितने चले गए भाई, पर सबसे सीखा है, सबका आशीर्वाद मिला। मेरा तो सौभाग्य मानूं कि मैंने उनके साथ काम करने का मौका मिला अभिमन्यु भाई। तो सन 2006 में नरेंद्र बलारा जी के साथ में मेरी एक एल्बम आई थी जिसमें 6-7 गाने मेरे लिखे हुए थे, और उनमें एक गाना था, हाल सुनाऊं दिल का कोई सुनने को तैयार नहीं, कदे जिंदगी थे जिनकी आज उनको हमसे प्यार नहीं। ये गाना सुना मैं, गुरुजी अति दिखा क्या गुरुजी मैंने ये लिखा है, तो गुरुजी बोले हाँ बेटा, अच्छा है भाई आज लग गया कि तू लिख सके है, आज लग गया कि तू लिख सके है 7 साल में। पर मैं भी लगन का वो था भाई, मैंने सारी जिंदगी कुछ नहीं करा, बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन मैं लिखने के प्रति है ना हमेशा पूरा लगनशील रहा। मैंने चाहे 2 लाइन लिखण खतर कितने मौके मिले, चाहे भाड़ा भी नहीं होता दौरत है किसी पर लेकर जाता, पर पहुंचा करता जरूर। तो उस गाने के बाद मेरा हौसला होया कि हाँ गुरु जी न्यू तो कही भाई हाँ तू ये कर सके कुछ। ये सन 2006 की बात है। सन 2008 में हमारे गांव के एक कलाकार हैं जो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, जगबीर फौजी, जिनकी एक एल्बम हिट हुई थी बहुत सुपर डुपर हिट, बिल्लो डार्लिंग, जिसमें एक गाना था मशहूर कि नागण वर्गी लागे से तू किस पे जहर उतारेगी। तो उनकी गाई ओड़ी और हमारे लिखे ओड़े एक एल्बम चली थी काची फ्रेंड, जिसमें एक देवर अपनी भाभी तय कहा है कि हाँ भर्ती ने तना हो गए कई साल री, बेबे व सैनी तेरी हो रही फिलहाल री, बाट तेरी में मेरे हो गए धोले बाल री, न्यू कह थी करा गोद का वाणा, बाती बेटे वोड़ कोई ना बुलाना, खर्चा ना ठाना ओ डीजे की भी टाल री, हाँ भर्ती तना हो गए कई साल री। नहीं नहीं थे बस जी साहब भी, पर उस गाने ने अच्छा प्यार मिला। उसके बाद में सन 2009 में मैंने संयोग तय कृष्ण चौहान जी है अपने हरियाणा के पहले ऐसे सिंगर है जिनकी पहली बार हैट्रिक, 3 एल्बम लगातार, डोल कुएं में लटका, ढोल कुएं में लटका से, तेरी कोठी में बनवा दूं, चंडीगढ़ शहर में छोरी, और एक अपनी थी काला तीतर, सन 2009 की सुपर हिट एल्बम थी, सुपर टोन उस कंपनी में आई थी। तो भाई ऐसे ही हौसला मिलता रहा। फिर सन 2009 के बाद काम में केबल का करा करदा, होटल हाटल भी कर लिया, तो 2009-10 की बात है, और भी काम थे। तो मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि भाई मैं हिट गाने दे सकता, या फिर मेरी कोई और मजबूरी रही। लेकिन 2009 के बाद 15 तक मेरा कोई गाना नहीं चला। सन 2015 में फिर सरपंची की भाभी रीतू ठाडी दावेदार है, उसको बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद आप सबका मिला, तो उसने फिर बुझ दे दीवा में तेल डाल दिया भाई। तो अभिमन्यु भाई फिर राजू पंजाबी भाई के साथ में एक मेरा सॉन्ग आया बहुत अच्छा, मारे गाम का पानी तेरे लाग गया बहन में, जो आज तक का आपका मेरे ख्याल सबसे सुपर हिट सॉन्ग भी रहा है। हाँ मतलब मेरी जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा जो गोल्डन गाना था वो मारे गाम का पानी तेरे लाग गया बहन रे। और बहुत बड़े बड़े स्टार भाइयों के गाने उस टाइम रिलीज मतलब सुर्खियाँ में थे, चढ़ रहे थे। अजय हुड्डा भाई का गाना था दिल के काले मानस थे बोलन में भी टोटा है, बिंदर दनोदा भाई का था वो आजा रे तेरे लाड लडाऊं, बहुत बड़ा हिट सॉन्ग था वो भी। तो उन दोनों के बीच में यो गाना आया था 26 फरवरी 2016 ने। अरे भाई कलजा धकड़ धकड़ करे अभी मैंने क्या होगा भाई, इतने बिडू गाने बजन लाग रहे ओडे, मखा बेरा ना क्या होगा भाई। और एक झटका लग गया फिर मेरे, 26 फरवरी ने तो यो रिलीज होया था, 27 फरवरी ने अपना हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन छिड़ गया था। उस दरमियान 10-15 दिन नेट वगैरह बंद रहे भाई, डीजे बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, साए सब कुछ खत्म हो हाँ सब कुछ बंद होगा भाई।
फिर तो 26 फरवरी ने यो गाना रिलीज हुआ भाई। 27 फरवरी ने अपना हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन शुरू हो गया था। उसके कारण सारा हरियाणा बंद हो गया, नेट भी बंद हो गई थी भाई। और मुश्किल होगी। हाँ, फिर और भी डर बैठ गया मन में, मैं गाना तो पिटेगा भाई। फिर वो 10-15 दिन भी निकल गए जैसे तैसे। फिर 10 एक दिन और बाद मैं स्टूडियो में बैठा, सपना स्टूडियो में। मैं भाई सतपाल सैनी भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा आड़ती पहुँचाने में। तो वो एक भाई आया मिट्टी बोला, बोले आज मेरे भाई अपने गाने ने फलाना गाने कन्नू कर दिया, दकड़े कन्नू कर दिया। मैं कहा यार क्यों मजाक करे है। नो बोला भाई मेरे गेला शरीर तला ले 10 दिन में और तने यो गाना डीजे पर बाजदा दिखा दूंगा। और भाई जब डीजे का ऐसा मामला है, जो डीजे पर बाजे है ने वो हिट है। तो भगवान के इसे करने हुए भाई, वो भी 20 एक दिन पाछा गाना उठ गया। उसके बाद में भोले का सीजन आकर है, और कंपनियां की एक रिवाज है, जो इनका पॉप गाना हिट हो है तो भोले के सीजन में उससे ट्रैक पे उससे धुन पे भोले का भी आकर है। तो भगवान की दात है, बाबा भोले की दात है, माँ सरस्वती की कृपा, गुरु का आशीर्वाद था, आप सबके प्यार थे भाई। अपना भोले का भी फिर हर पार हिट रहा। इसी धुन पे था। हाँ, ओ भोले तू घना प्यारा से, तेरे हाथ में सिस्टम सारा से, तने ऐसा तीर चलाया सारे मेट दिए रोले, तेरे हरद्वार का पानी मेरे लाग गया भोले। तो यो भी बड़ा अच्छा रहा। फिर 17 तक आ गया ये सफ़र। 17 के बाद में भाई 1-2 गाना और थोड़ा थोड़ा सुर्खिया में हल्का फुल्का आया, गाने तो काफ़ी आए। लेकिन सन 2020 तक कोई गाना नहीं इतना सुर्खियाँ में आया। सन 2020 में फिर अमित सैनी भाई की आवाज़ में अपना एक सॉन्ग, जिसको आपने बड़ा प्यार दिया, कि रोक लेंदा खुद न जय दिल लानते, फर्क ना पड़ता तेरे दूर जानते, किसा तीर यो कमानते छूट सा गया, अरे तू दूर ही सी होई मैं ते टूट सा गया। इस गाने को आप सबका प्यार आशीर्वाद फिर मिलना शुरू हुआ भाई। फिर 2021 में भाई अमित सैनी की आवाज़ में घुंघरू गाना आपके बीच में बहुत अच्छा बात है वो। तो उसको भी बड़ा प्यार मिला।